स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द 77 ऑरा में। आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये होने वाली है कि श्री कृष्ण का आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है। इसके लिए यहाँ आपके सामने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आप इन तीनों कार्ड में से कोई एक चूज़ कर लीजिए, फिर हम आगे की रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, और जनरल रीडिंग में अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट नहीं होता है तो उसे जाने देना है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं, वो किसी और के साथ रेजोनेट हो रहा होगा। इसलिए जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है सिर्फ उतना ही लेना है। अगर आपने चूज किया है ये पहला कार्ड को, जो कि है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कितना प्यारा सा कार्ड है। देखिए यहाँ पे एंजल्स है। अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग्स आपके लिए है। चलिए आज देखेंगे कि श्री कृष्ण का आपके लिए क्या मैसेज है। वाह, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द वर्ल्ड, और दूसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, और तीसरा कार्ड आया है 4 ऑफ वंस, और बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपका एक साइकिल पूरा हो गया है। मतलब आपने जो भी गोल चाहे थे या जो भी आपका ड्रीम्स था, जो भी आपके सपने थे, वो पूरा हो गया है। आपने उसे कंप्लीट किया है और अभी आगे की जर्नी लेकिन बाकी है। आपने जो भी साइकिल कंप्लीट किया है उसके बाद आपको लग रहा होगा कि अभी फ़िलहाल आपकी जर्नी ख़त्म हो गई है या कंप्लीट हो गया है, बट ऐसा नहीं है। अभी भी आपकी आगे की जर्नी है, और आपकी आगे की जर्नी एक्चुअली में बहुत अच्छी है। देखिए, क्योंकि आपके लिए दूसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटाकल्स, और नाइट ऑफ पेंटाकल्स ये बताता है कि आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। और चाहिए तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो, बट उस सिचुएशन में घबराना नहीं है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे कि आप अपने आगे की गोल को पूरा ना कर पाओ या अपने टास्क पूरा ना कर पाओ, क्योंकि उसके बाद आपके लिए ये कार्ड आया है 4 ऑफ वंस। अगर आपने वो जर्नी कंप्लीट की, हो सकता है आप किसी के साथ ले लो या किसी की हेल्प ले लो, बट आपने अगर वो जर्नी कंप्लीट की तो उसके बाद आपको एक सक्सेस मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। देखिए, दोनों लड़कियाँ कितनी प्यारी लग रही है और कितने अच्छे से खुश है, नाच रही है, गा रही है। आप इस कार्ड को देखिए, ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, जश्न का कार्ड है। मतलब अगर आपने इस सिचुएशन को, अभी जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आपने अगर उसे कंप्लीट किया, आपने उस जर्नी को आगे बढ़े, और बढ़ते वक्त जो भी परेशानी आई, जो भी दिक्कतें आई, आप उसमें पेशेंस रखे और उस पर घबराए नहीं, तो आगे आपके लिए ये सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। और देखिए, लास्ट में या बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या आया है, एस ऑफ सोर्स। और यहाँ पे देखिए ये जर्नी किस तरह की है। यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा है कि आप किसी भूल भुलैया में हो
या आपके लिए ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसे आप समझ नहीं पा रहे, बट हाँ यहाँ पे एक इम्पॉसिबिलिटी ज़रूर दिख रही है कि आप सिर्फ आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा और आप रुके हुए हो। ये सीढ़ियाँ ये दिखाती है कि आप आगे बढ़ रहे हो और आपके लिए इतना जर्नी है, हमें कह सकते हैं कि आपके लिए इतनी सीढ़ियाँ है आगे बढ़ने के लिए, आगे चढ़ने के लिए। आपको आगे जो भी मिलेगा या जो चाहिए आपके लिए, उसके लिए रास्ता तैयार है आपके लिए और डिवाइन उसके लिए काम भी कर रही है। और ये सब सोर्स ये दिखाता है कि आप किसी नई सोच के साथ नई जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर से नहीं, आप एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर चुके हो। उसके बाद आप एक ऐसे जर्नी पर जाने वाले हो जहाँ पे हो सकता है आपको कोई परेशानी मिले, कोई दिक्कतें आए, बट आप उस परेशानी से बाहर निकलोगे। और अगर आपको ऐसा लगेगा उस समय पे कि आपको किसी की हेल्प करनी है या हेल्प चाहिए, हेल्प लेना है, तो आप उसकी मदद करिए, क्योंकि उसके बाद जो है आपको, क्योंकि उसके बाद आपके लिए जश्न का कार्ड आया है। आप उसके बाद सेलिब्रेट करने वाले हो। ये जर्नी कंप्लीट करने के बाद आप सेलिब्रेट करने वाले हो। और ये सेलिब्रेशन का मतलब ये भी नहीं कि सेलिब्रेशन हो गया ख़त्म है। उसके बाद आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में ये देखिए ए सब सोर्स आया है। ए सब सोर्स हमें, आप इस कार्ड को देखकर आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये कितना भूल भुलैया है या आगे की सीढ़ी जा रही है, क्या करना है, बट ऐसा नहीं है। देखिए इस कार्ड को अच्छे से, ये कार्ड पे इतनी सीढ़ियाँ है ऊपर चढ़ने के लिए, और यहाँ पे डिवाइन भी आपको गाइड कर रही है कि आप आगे बढ़ो, नई सोच के साथ आगे बढ़ो, नई जर्नी पे जाओ। अब हम जो है मोनोलॉजी से भी एक कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहता है आगे की जर्नी के लिए, भगवान का आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आप कृष्ण में बिलीव करते हो तो कृष्ण की मैसेज है, और अगर नहीं करते, किसी और भी भगवान के ऊपर भरोसा करते हो, तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि उनका क्या मैसेज है आज आपके लिए, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। वाओ, देखिए आपके लिए क्या आया है, ये देखिए आपके लिए कार्ड आया है लक इज इन योर साइड, और बॉटम ऑफ द डे का है सरेंडर टू द डिवाइन। अब बताइए, यहाँ पे ये मैसेज निकल कर आ रही है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि लक आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। आप जो भी सपना देखे हो, जो भी आपके गोल्स है, वो सब पूरे होने वाले हैं। लक आपके साथ है। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि सरेंडर करो डिवाइन को। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो, भगवान को मानते हो, भगवान जी से कहते हो कि वो आपका साथ दे, आपके साथ हमेशा रहे, आपको गाइड करे, आपको प्रोटेक्ट करे, तो भगवान जी का ये कहना है कि आप सिर्फ बोलो मत, सरेंडर करो, सरेंडर टू द डिवाइन। सिर्फ बोलो मत, उनको सरेंडर करो, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होंगे, मिरेकल्स होंगे। और इसके लिए जो है, और इसके लिए मेरे पास अभी एक स्पेशल डेक है जिससे मैं कहती हूँ कि कृष्ण की डेक है। इससे मैंने एक्चुअली एक कह सकते हैं एक और टैरोट रीडर से लिए थे, जो कि एक्चुअली यूट्यूब में भी काफ़ी फेमस है। मैंने उनसे ये परचेज़ किए थे, और देखेंगे कि कृष्ण की आपके लिए क्या डायरेक्ट मैसेज है। ये देखिए आपके लिए क्या आया है। I have a purpose for your pain, a reason for your struggle, and reward for your faithfulness. Trust me, don't give up. भगवान जी ने आपके बोला है कि मुझ पर ट्रस्ट करो। अगर आपको कुछ तकलीफ हो रहा है, कोई स्ट्रगल आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ नहीं है।
इसका मतलब ये है कि वो आपको रीवार्ड के लिए, आपको कुछ फल मिलने वाला है, कुछ रीवार्ड मिलने वाला है, उसके लिए आपको ये तकलीफ़ है या फिर आपकी जर्नी में कुछ स्ट्रगल्स आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपके लिए 2 बार कार्ड आया है सरेंडर का। यहाँ पे फिर से आपके लिए कार्ड आया है चांट, प्रे एंड सरेंडर। डू योर ड्यूटीज, आई विल हैंडल योर सिचुएशन, आई एम हैंडलिंग योर लाइफ। आप देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, एक बार सरेंडर का कार्ड आता है तो समझ में आता है कि हाँ भगवान जी कहते हैं कि आप बेटा सरेंडर नहीं कर रहे हो, बच्चे समझ नहीं रहे हो मेरी बात को, या फिर आप गलत दिशा में भटक रहे हो। लेकिन यहाँ पे 2 बार आपके लिए आया है सरेंडर का कार्ड, 2 बार आपके लिए सरेंडर का कार्ड आया है। यहाँ पे आया है कि चांट, प्रे एंड सरेंडर, डू योर ड्यूटीज। इसका मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ भगवान जी को बोलते हो कि भगवान जी मैं आपको मानता हूँ, आपको सोचता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, बट आप उनको पूरी तरह सरेंडर नहीं किए हो। आपको ठाकुर जी को सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसा फोर्स नहीं है कि आप सरेंडर करो, बट येस अगर आप बिलीव करते हो, आप उन पर ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है कि भगवान जी हमेशा आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जा रहे हैं, हमेशा हर पल आपके साथ हैं, ही इज़ ऑलवेज विथ यू, तो आप उन्हें सरेंडर करिए। और जब आप भगवान जी को सरेंडर करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी गोल पे पहुंच जाओगे। जो भी आपका डेस्टिनी है या जो भी आपका डेस्टिनेशन, आप वहाँ पे इजीली खुशी खुशी पहुंच जाओगे। और उसके बाद आप यहाँ पे जश्न या सेलिब्रेशन भी करने वाले हो। बट हाँ, कृष्ण जी का ये भी मैसेज है कि जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, उसके बाद भी आपके लिए जर्नी रखा है नई सोच के साथ, नई जर्नी पर। इसीलिए शायद आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप ये कार्ड्स को देखिए, एक कार्ड्स कितना प्यारा है। यहाँ पे एक एंजल्स, यहाँ पे एक एंजल्स है, यहाँ पे एक बेबी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं खेल रहे, यहाँ पे एक कपल्स बैठा हुआ है, और यहाँ पे देखिए प्यारा सा एक घर है मानो स्वर्ग जैसा हो, और यहाँ पे डिवाइन है। कितना प्यारा है, ये लुक ही कितना प्यारा है। मतलब आपने सच में द वर्ल्ड का कार्ड ही चूज़ किया है, हम ये कह सकते हैं। देखिए आपने सच में पूरा द वर्ल्ड का कार्ड ही चूज़ किया है। आपके लिए पहला कार्ड भी वही आया था, आपने चूज़ भी वही किया है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं आपने कौन सा फाइल चूज़ किया था, और आप प्लीज़ कमेंट में बताइए ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का द 7/7 ऑरा के इस चैनल पर। अगर आपने इस फाइल 2 को या इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए इस कार्ड को थोड़ा अच्छे से देखिए और शांति से देखिए। इस कार्ड पे एक लड़की के हाथ में कुछ ऐसा है जो चमक रहा है और जो उसको आगे की ओर ले जा रही है, वो ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब ये होता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन आपको गाइड कर रही है, या जो भी आपके गोल्स है या जो भी आपने सोच रखा है कि आपको ये सपने पूरे करने हैं, आपको ये काम करना है, वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उस पर अटक गए हो या स्टक हो गए, आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। आज हम देखेंगे कि श्री कृष्ण का आपके लिए क्या मैसेज है या क्या संदेश है। भगवान जी हमारे, ठाकुर जी हमारे आपको क्या कहना चाहते हैं, यह हम आज की रीडिंग पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कार्ड आपके लिए भी आया है द वर्ल्ड का।
दूसरा कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का, और तीसरा कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, और बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 2 वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बताता है कि आपने एक साइकिल कंप्लीट की है, या आपका जो भी गोल्स था, जो भी टास्क था, आपने उसे कंप्लीट किए हैं। आप हाल फिलहाल खुश हो, बट आपके मन में कुछ तो असमंजस चल रही है। आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो सकता है आप इनर फोकस ना करके, मतलब अपने अंदर फोकस ना करके, आप बाहरी दुनिया से वो क्लैरिटी चाहते हो। बाहर के लोगों से आप चाहते हो कि वो आपको अच्छा बोले, या फिर वो आपको कंफर्मेशन दे, वैलिडेशन दे, वो आपको बताए। बाहर लोग या बाहर के जो लोग हैं वो आपको बताए। आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपने अंदर नहीं झांक रहे हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और आप उसे कैसे हैंडल करोगे, आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलोगे। या फिर अगर खुशी है तो अकेले सेलिब्रेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ कोई ना कोई रहे या कोई ना कोई हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ये सोच रहे हो कि कोई बाहर वाला आपको कॉन्फिडेंस दे, वैलिडेशन दे, आपको बताए कि हाँ आज आप अच्छे लग रहे हो। अगर आप मतलब ऐसा कोई, हम सिर्फ लड़की के लिए तो रीडिंग्स नहीं देख रहे हैं, अगर आप जेंट्स भी हो ये रीडिंग देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाला आपको कॉन्फिडेंस दे कि हाँ भाई आज तूने अच्छा काम किया, आज ब्रो ने अच्छा काम किया, और इसके बाद जो है तुझे ये करना चाहिए, आपने ये करना चाहिए। तो नॉट नेसेसरी कि आपको कोई बाहर वाला ही गाइडेंस दे, गाइड करे, बताए। आप कुछ देर सेल्फ मेडिटेट करो, थोड़ी देर अपने ऊपर फोकस करो, अपने इंट्यूशन को देखो। तो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आने का ये मतलब होता है, या भगवान जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि बच्चा बाहर मत देखो कोई चीज़ें, मतलब बाहर जो भी चीज़ें हैं, बाहरी दुनिया से इतना प्रभावित मत हो, या वो बाहर लोगों को, या फिर जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर या बाहर का एनवायरनमेंट है, उससे अपने अंदर आने मत दो। ठीक है, उससे अपने आप को कंट्रोल करने मत दो। आप अपने अंदर झांको, अपने अंदर फोकस करो, मेडिटेट करो। चाहिए तो आप किसी वेलनेस सेंटर या योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या पास में कहीं पे किसी हिल स्टेशन है तो जा सकते हैं, नहीं तो ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा कुछ करो जहाँ पे आपको अपने अंदर खुद से आप जो है मिल सकते हो, और अपने अंदर की इंट्यूशन को पहचान सकते हो। इंट्यूशन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान करोगे और फिर पता लगाओगे कि क्या होता है। इंट्यूशन का मतलब होता है कि गट फीलिंग से उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आपका दिल कहता है कि ये अच्छा है, ये काम करना चाहिए, आज ये कपड़े पहनने चाहिए, आज मुझे ऐसे करना चाहिए, तो आप वो करो। और आपके लिए 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप अपनी सेलिब्रेशन को, अपनी खुशी को सेलिब्रेट तो करने वाले हो, और अकेले भी हो सकता है करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ 2-4 लोग होना चाहिए, या फिर फ्रेंड्स रिलेटिव्स होना चाहिए जिनके साथ आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। आप सेलिब्रेशन तो करोगे, हो सकता है आप अकेले रहो, या सेलिब्रेशन के टाइम पे भी अकेले हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। जब आप सक्सेस पाते हो, या फिर आपको सक्सेस मिलता है और कंटिन्यूस आप सक्सेस की स्टेज पर रहते हो, या सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो इंसान अक्सर अकेले रहता है। जो सक्सेस नहीं होते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग हो सेलिब्रेट करने के लिए, या कुछ बोलने के लिए, बताने के लिए। बट जब लोग धीरे धीरे सक्सेस होने लगते हैं तो उनके साथ साथ मतलब रिलेटिव्स भी कम हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल भी कम हो जाती है, और बाहर कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो आपके अच्छा या भलाई के बारे में नहीं सोचते हो, वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो उनसे आपको बच कर रहना है।
आप सेलिब्रेट करो उनके साथ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, करो, आपको अच्छा लगता है तो करो, बट आपको फोकस करना है खुद पे, अपनी इंट्यूशन पे कि आप किनके साथ हो, आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, आप किसी के बहकावे में तो नहीं आ रहे हो। और जब सेलिब्रेशन की बात आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन सबको भूल जाओ और अकेले सेलिब्रेट करो क्योंकि आपके लिए रीडिंग्स में आया है। आप उनके साथ सेलिब्रेट करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जश्न मनाओ, बट ये दुखी नहीं होना है या सैड नहीं होना है कि सेलिब्रेशन के टाइम पे आपके साथ कोई नहीं था, अरे मैं तो अकेला हो गया, अब कोई है नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान जी आपके साथ हैं, ही इज़ ऑलवेज विथ यू। आप सेलिब्रेट करो उनके साथ। अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए भगवान जी का आपके क्या मैसेज है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 कार्ड्स हम निकालेंगे, हम ये देख लेंगे कि उनका क्या संदेश है आज आपके लिए। वाह, आपके लिए भी आया है सरेंडर टू डिवाइन, और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए देखिए क्या आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब भगवान जी का ये कहना है कि मुझे सरेंडर करो और अपनी जो कंफर्ट जोन है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और ये देखिए आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया था 5 ऑफ पेंटाकल्स। 5 ऑफ पेंटाकल्स ये बताता है कि जो आपको सक्सेस मिलने वाला है आप उसे सेलिब्रेट करोगे, और हो सकता है आपको अकेला महसूस हो या आप अकेले सेलिब्रेट करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जी आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन। आपको ठाकुर जी को सरेंडर करना है। आप जिस भी भगवान को मानते हो या एंजल्स में विश्वास रखते हो, आप जिधर भी, जहाँ पे भी, जिस भगवान पे भी, या फिर हो सकता है अपने पेरेंट्स में विश्वास रखते हो, यकीन रखते हो, तो आप जिस भी डिवाइन एनर्जी पे यकीन रखते हो आप उन्हें सरेंडर करिए। और आपको कहा जा रहा है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी, और आप एक्चुअल में क्या सीन चल रहा है बैक स्टेज आप उसे देख पाओगे और पहचान लोगे। अभी हम लोग जो है एक दूसरे डेक से भी आपके लिए ये मैसेज देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहे थे कि कृष्ण का, ठाकुर जी का आपके लिए क्या मैसेज है वो हम देखेंगे। एक्चुअली मैंने एक डेक परचेज करी है एक हमारे YouTube के टैरो ट्रेडर से, और मुझे वो डेक अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यूँ कह सकते हैं। तो मैंने वो डेक ले लिए है। उसमें एक्चुअली कृष्ण जी बहुत प्यारी प्यारी मैसेजेस है। वाह, यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या आया है, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है, यू विल नॉट गेट ऑल द थिंग्स दैट यू लाइक बट यू विल गेट ऑल द थिंग्स दैट आर गुड फॉर यू, फील ग्रैटिट्यूड फॉर इट। भगवान जी का आपके लिए कहना है कि आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, बट आपको वो सब मिलेगा जो आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे देखिए आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है, लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स, टेक रिस्क एंड अचीव न्यू हाइट्स। भगवान जी का यही कहना है। देखिए यहाँ पे भी सेम आया है, यहाँ पे भी सेम आया है, देखिए यहाँ पे भी सेम आया है और यहाँ पे भी सेम मैसेज है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे भी बताया गया है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और यहाँ पे भी बोला जा रहा है लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स, टेक रिस्क एंड अचीव न्यू हाइट्स। देखो
इसका मतलब ये होता है कि भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और आगे बढ़ो, वो आपके साथ है। और यहाँ पे भी आपके लिए सेम आया है कि अपने डर से बाहर निकलो। तुम्हें जहाँ पे लग रहा है कि डर है, तुम आगे नहीं जा सकते, कर नहीं सकते, पता नहीं क्या होगा, वहाँ से ही लाइफ स्टार्ट होती है। और भगवान जी का ये कहना है कि रिस्क लो। अगर आप अपने लाइफ में रिस्क लेते हो, रिस्क लेके कोई काम करते हो, रिस्क लेके कोई काम करते हो या आगे बढ़ते हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ओवरऑल रीडिंग आपके लिए ये थी कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, या फिर यूँ कहे कि आपने वो गोल, वो टास्क, वो जो भी था वो आपने पूरा करा है। और अभी फ़िलहाल आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने अंदर फोकस करना है, ना कि बाहर वालों के वैलिडेशन, कंफर्मेशन पे। और जब आपको सक्सेस मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं सेलिब्रेट करने के लिए। आप अकेले भी सेलिब्रेट कर सकते हो, और उसके लिए मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या मायूस होना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि भगवान जी आपके साथ हैं। उन्होंने आपको बोला भी है कि सरेंडर करो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर रिस्क लोगे तो आपको एक अच्छी, या फिर यूँ कहे कि आपको अपनी ड्रीम और गोल्स जो भी आपने सेट करी है वो आपको मिलेगी। और यहाँ पे स्पेसिफिक बोला जा रहा है, देखिए ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है या लिखा हुआ लाइन्स नहीं है, ये भगवान जी का आपके लिए ये संदेश है। भगवान जी का आपके लिए मैसेज है कि जो आप चाहते हो वो आपको हो सकता है ना मिले या फिर नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके लिए अच्छा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आप जिस भी डिवाइन एनर्जी पे विश्वास रखते हो या जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो, आप उन्हें ग्रैटिट्यूड या उन्हें थैंक्स बोलिए और उसे फील करिए कि ही इज़ ऑलवेज विथ यू। कोई डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है तो आपको उन्हें ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो या फिर यूनिवर्स को बताते हो, भगवान जी को बोलते हो कि थैंक यू, तो उन्हें भी लगता है हाँ कि वो जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, आप रास्ता भटक नहीं रहे हो, आप उनके दिखाए गए रास्ते पर ही चल रहे हो। उनको भी आपके ऊपर प्राउड फील होगा। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द 7/7 ऑरा में। अगर आपने ये तीसरा कार्ड या यू आर रेडी इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए कितना प्यारा सा कार्ड है, और यहाँ पे आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप रेडी हो, आप तैयार हो एक नई जर्नी के लिए, एक नई टास्क के लिए और एक नए गोल्स के लिए। आपके लिए एक नया सुबह सवेरा इंतज़ार कर रहा है। चलिए शुरू करेंगे हमारे आज की रीडिंग। वाओ, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ वंस और दूसरा आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स और तीसरा कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ वंस। किंग ऑफ वंस हमें ये बताता है कि आपकी जो एनर्जी है, देखिए ये नहीं है कि आप मेल हो फीमेल हो, आपकी एनर्जी किंग ऑफ वंस की थी। मतलब कि आप में लीडरशिप की स्किल थी,
जिसके बदौलत आपको जो भी टास्क था या जो भी आपका गोल था वो आपने पूरा कर दिया है। आपने ऑलरेडी वो टास्क कंप्लीट कर दिया, वो कंप्लीट हो चुका है और आपने वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। भले ही उसमें कितनी भी दिक्कतें परेशानी आए, बट आपने वो टास्क कंप्लीट किया है। ठीक है। और दूसरा कार्ड आया है आपके लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स। किंग ऑफ पेंटाकल्स हमें ये बताता है कि फिलहाल आपने जो भी टास्क या गोल पूरा किया है, उसके बाद जो सक्सेस मिली है, आप उस सक्सेस को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हो। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप मन से किधर भी कहीं पे भी खर्चा कर दिया या यहाँ पे भी एक्सपेंस कर दिया या उधर कर दिया। आपने एक अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी के साथ आप अभी ये लाइफ जी रहे हो, या यूँ कहे कि ये लाइफ आपके अभी कंटिन्यू रहने वाली है। बट 3 ऑफ कप्स आया है। 3 ऑफ कप्स भी यही कहता है कि आप सेलिब्रेट करने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो, बट ये आपको ध्यान देना है कि आपको फिजूल खर्चे से बचना है। हाँ, किंग ऑफ पेंटाकल्स ये ज़रूर कहता है कि आपके पास बहुत पैसा आ गया, मनी है, फेम है, नेम है, बट उसके साथ साथ फिजूल खर्चे भी आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके उस सक्सेस से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट रहता है। उसको कैसे खर्चा किया जाए, कहाँ पे ये किया जाए, वो किया जाए, वो ज़्यादा सोचते हैं। आपसे ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं उस लाइफ को। और इसीलिए आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक्स आया है 8 ऑफ सोर्स। 8 ऑफ सोर्स ये बताता है कि हो सकता है नियर फ्यूचर में आप या आपको ऐसा लगे कि आप ऐसे किसी गलत डिरेक्शन में चले गए हो, या फिर आप फंसे हुए हो। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल है, हो सकता है वो आपको सपोर्ट ना कर रहा हो। आपको वो जो सपोर्ट दिखता है या जो चाहिए यहाँ पे आपको मिला, आपने वो सोचा कि वो आपको यहाँ भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, बट वो नहीं मिलने वाला है। ये चांसेस दिख रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो रही है कि आप आगे चलकर नियर फ्यूचर में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करो। इसीलिए आपको क्या करना है, मेरा सजेशन है कि अगर आप अपने एक्सपेंस पे ध्यान दें, आप किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा फिजूल खर्चे से बचे, और थोड़ा लोगों के ऊपर ध्यान दें कि कौन है जो आपके साथ सच में है और कौन है जो ऐसे रैंडमली या सक्सेस मिलने के बाद आपके साथ जुड़ गए हो। तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। और ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। क्योंकि आपने देखिए, आपने यहाँ पे चूज़ करी है यू आर रेडी। इसका मतलब यही होता है कि आप नेक्स्ट सक्सेस के लिए रेडी हो, आप उस टास्क के लिए तैयार हो पूरी तरह से, और आपने पहले भी वो कर लिया है, अपना टास्क, अपना गोल कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम आज देख लेते हैं कि हमारे ठाकुर जी का आपके लिए क्या मैसेज है, भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, आपके लिए ये मैसेज आया है कि कम्युनिकेशन इज की, और बॉटम ऑफ द डेक आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है कम्युनिकेशन इज ए की, और बॉटम ऑफ द डेक आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो देखिए, जो भी आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, नए सक्सेस आ रहे हैं, आप उसके लिए बात करिए, आगे बढ़िए और अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करिए। ठीक है। और यहाँ पे ये भी है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले ना मिले, सामने वाला आपको वो अपॉर्चुनिटी दे या ना दे, हो सकता है बिजनेस के लिए हो, जॉब के लिए हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मूव लेना है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ सामने वाला ही करे, आप भी कर सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी एक स्टेप ले सकते हो और अपने कम्युनिकेशन को बेटर करना है। ठीक है। और यही संदेश है भगवान का कि सामने वाला आपके तरफ एक स्टेप ले या सोच रहा हो ले या ना ले, आप एक स्टेप लेके आगे बढ़ो, वो आपके साथ है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि कृष्ण लेख से आपके लिए क्या मैसेज है।
ये एक्चुअली डेक मैंने एक हमारे यूट्यूब टारट रीडर है जिनसे मैंने ये परचेज़ किए थे। इसमें एक्चुअली बहुत प्यारे प्यारे श्री कृष्ण के संदेश है कान्हा के हमारे। तो हम इसमें से देख लेंगे कि आपके लिए क्या आया है। आपके लिए यस का कार्ड आया है और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, मर्ज योर सोल विथ मी एंड नॉट द बॉडी। बॉडी इज टेम्पररी, सोल इज परमानेंट। तो आपके लिए ठाकुर जी का ये मैसेज है कि यस, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ट, गॉड इज विथ यू। उनका कहना है कि उन्होंने आपकी जो भी प्रेयर्स थे वो सुन लिए हैं, वो आपके साथ हैं। और आपको क्या करना है उसके लिए, आपको आपकी सोल उन्हें सरेंडर करना है, ना कि बॉडी। या फिर ऐसा नहीं कि जब ज़रूरत पड़ती है तब भगवान जी को याद करना है, भगवान जी ये कर दो, भगवान जी वो कर दो। आपको अपनी सोल को सरेंडर करना है। जब आप सोल को सरेंडर करोगे तब आपको पूरी जर्नी में ये एहसास होगा कि ही इज़ विथ यू, ही इज़ गाइडिंग यू, ही इज़ ऑलवेज विथ यू। वो ही आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए आया है, मर्ज योर सोल विथ मी नॉट द बॉडी। और देखिए भगवान जी का आपके लिए डायरेक्ट मैसेज क्या है, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ट। मतलब कि आपकी जो भी प्रेयर्स थे सुन ली गए। तो ओवरऑल आपके लिए ये रीडिंग निकल कर आ रही है कि आपने जो भी टास्क या जो भी गोल कंप्लीट की है उसके लिए जो आपको सक्सेस मिला है उस सक्सेस को आप एंजॉय करने वाले हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है या सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो उस समय पे जो उसके फ्रेंड सर्कल बनते हैं या जिन लोगों से वो जुड़ता है वो सिर्फ उसके सक्सेस से इफेक्ट होते हैं। मतलब वो सिर्फ उसके सक्सेस से प्रभावित होते हैं, वो उसके रियल पार्टनर्स नहीं होते हैं। वो सिर्फ कुछ कदम चलने के लिए ही होते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट स्टेप जाने वाला तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कोई और मिलेगा, अगले स्टेप में कोई और मिलेगा, नेक्स्ट डोर पे आपको कोई और मिलेगा। बट आपको ये नहीं सोचना कि ये सारे लोग मेरे साथ चलेंगे। और जो मिलेंगे आपको उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है कि वो लोग आपके साथ पर्सनली कितना कनेक्टेड हैं, कोई फिजूल के खर्चे नहीं कर रहे हैं, आपके पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है वो तो हिसाब नहीं लगा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपको उनसे थोड़ा सा बचना है, क्योंकि नियर फ्यूचर में ये आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्स। आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हो। और जो भी, और भगवान जी का ये कहना है कि जो भी बिजनेस के लिए या जॉब के लिए या जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसके लिए आगे बढ़ो, एक स्टेप आगे लो, तो आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। और अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करो। और अगर डिवाइन एनर्जी की बात करें तो आप जिस भी भगवान जी को मानते हो, जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो, तो वो आपके साथ है। उन्होंने आपकी प्रेयर सुन ली है और उनका ये कहना है कि आप अपने सोल को सरेंडर करो, ना कि बॉडी को। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल रीडिंग आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई हो। राधे राधे।